तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज बन रहा था 4.2 और 4.2 में हमारा 6 से लेकर 14 तक टोटल क्वेश्चन हमारा सिद्ध करने वाला है और इससे पहले हमारा 9 तक क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया और 10 नंबर भी हमारा सिद्ध करने वाला है। जिस तरह से 9 में जो बताया गया है 6 से 9 तक जो भी सिद्ध करने वाला उसी तरह से इसको भी बनाना है। 10 नंबर सवाल भी 10 में 2 सवाल है, पहला अभी बना रहे हैं उसके बाद दूसरा। तो चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर और इससे पहले कहा फोर माइनस 2 गो क्वेश्चन बा, चेक करो। पावर में पूरा पावर में एक्स स्क्वायर, यही ना। चलो तो पूरा पावर में स्क्वायर। अब ठीक बा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्वेश्चन दे दिया और इसके बाद हमको सिद्ध करके लाना कितना है 5x प्लस 4 और इंटू में 4 माइनस कितना है एक्स का स्क्वायर लाना है। और इसके लिए हम टोटल क्या करते हैं, ऑपरेशन की क्रिया करते हैं और ऑपरेशन की क्रिया के द्वारा ही हमको बनाना है। या तो रो को जोड़कर बनाएंगे या कॉलम को जोड़कर या घटाकर, दो कंडीशन हमको चाहिए, या कॉलम में कॉलम को घटाकर या रो में रो को जोड़कर। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है रो और कॉलम, मतलब यहां पर सिद्ध करके 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लाना है। तो यहां पर ऑपरेशन की क्रिया हम किस पर कर सकते हैं, ऑपरेशन, और ऑपरेशन की क्रिया जो है हम कॉलम पर कर सकते हैं या रो पर भी हो सकता है कॉलम पर। तो रो में करेंगे तो उतना ही मान होगा और कॉलम में भी, लेकिन कॉलम में रो में करेंगे तो सब पर हमको लिखना पड़ेगा। जैसे R2 पर लिखेंगे R1 प्लस R2 और प्लस क्या लिखेंगे R3। जब R3 पर लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा R3, मतलब सब पर लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉलम पर लगाएंगे तो सब पर लिखना नहीं है, बस एक जगह हमको C1 पर लिख देना है क्योंकि ये टोटल हमारा कॉलम क्या है, हमारा C1 है। और इसमें लिखेंगे तो C1 C2 और C3, मतलब तीनों कॉलम को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो x 2 2 4 4 एक कितना 5x प्लस कितना आ गया हमारा 4। उसी तरह से दूसरे कॉलम में भी जोड़ेंगे, हमारा पहले कॉलम में ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 आ जाएगा। और नीचे वाला में भी 2 2 4 4 1 5 5x प्लस 4, बाकी कॉलम जेव का तेम, क्योंकि कॉलम 1 पर लगाए हैं तो 1 में टोटल लिखाएगा हमारा। और यहाँ पर जो है तो मान हमारा कॉलम 1 में टोटल कॉमन मान कितना है हमारा 5x प्लस 4 है, तो 5x प्लस 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो मान कितना हो गया 1 1 1 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस कितना आ गया हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, तो इसके बाद हम रो पर यहाँ पर ऑपरेशन की क्रिया कर सकते हैं। और रो पर ऑपरेशन की क्रिया करेंगे तो R2 में से R1 को घटा लेंगे और उसके बाद R3 में से R2 को घटा सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से हमारा मान जो है एक अंक वाला और बाकी जीरो वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर R1 के बारे में तो ऑपरेशन की क्रिया नहीं लिखे, यहाँ पर R1 को तो घटाना है। R1 पर जिस पर ऑपरेशन की क्रिया नहीं लगता है उसका मान जेव का त्यों लिखा जाता है। तो R1 का मान जेव का त्यों 1 2x 2x हो गया। उसके बाद कह रहा है कि R2 में से आप R1 को घटा दीजिए, तो R2 का मान कौन है, यही ना है, 1 में से 1 को घटाएंगे 0। और यहाँ पर जो घटाए है x प्लस 4 में से 2x, तो x माइनस कितना माइनस x प्लस कितना आ गया 4। और यहाँ पर हमारा 2x कितना हो गया 0। और नीचे में हमको का नीचे में दूसरे ऑपरेशन पर चलना है तो कह रहा है R3 में से R2 को घटाइए। R3 कौन सा है, नीचे वाला मान है, सही ना। R3 में से अब R2 को घटाएंगे तो मान कितना होगा हमारा 0। और उसके बाद इसको घटा लेते हैं 2x में से हमको घटाना कितना है 0, कहां से 0 होगी, हाई वाला ध्यान में रखो। ये 2x कहां से होगी, 2x मतलब R3 में से x माइनस 4 के घटेगा, यही ना।
अब घटाइबा तो कितना हो जाए एक्स आ माइनस कितना हो जाए जा 4 हो जाए। चेक कर लिया 2x में से अगर घटाते हैं कितना x प्लस कितना है हमारा 2x में से x प्लस 4 को जब घटाएंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, और यहां से घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना -4, और इस साइड में घटाएंगे हमारा x प्लस 4 में से -2x को घटाएंगे तो यहां पर हमारा मान कितना हो जाएगा -x, और प्लस में क्या हो जाएगा 4, तो यहां पर हमारा वैल्यू आ गया। ठीक, हाँ x प्लस कितना हो जाएगा 4। अब इस मान को हमको करना क्या है, सॉल्व करना है। यहां पर जो और एक चीज है कि यहाँ पर हमारा मान कितना पहले से है 5x प्लस कितना है 4। अब इस मान में हमको निकालना है 3 रो और 3 कॉलम का हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो बताए थे कि 0 वाला निकालेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा 0, 1 वाला निकाल सकते हैं तो यहाँ पर निकालेंगे 5x प्लस 4 और इसके बाद इनटू यहां से कॉमन कितना हो जाएगा 1 जब लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, ये हमारा रो कॉलम का हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा कितना 0 से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0, और यहां पर हो जाएगा -x प्लस 4 हो जाएगा, इंटू में -x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, -x प्लस 4 -x प्लस कितना हो गया 4 आ गया। और इसी चीज को जब उल्टा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 जेम कहते हैं, और ब्रैकेट में 4 को पहले ला देते हैं 4 और -x, और फिर ये भी हो जाएगा 4 -x। ठीक, दोनों सेम टू सेम है, गुणा में है तो इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा 5x प्लस 4 हो गया, और इसके बाद 4 -x का क्या हो गया स्क्वायर, यही हमारा आंसर लाना था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम हमारा किससे है पहले जैसा ही है। पहले के मतलब जिस तरह से इसमें पहला क्वेश्चन 10 का बना है उसी तरह से हम ऑपरेशन की क्रिया इस पर भी जोड़कर इसको बना सकते हैं। यहाँ पर है y प्लस के y और y प्लस के और y प्लस क्या है k। अब बराबर हमारा मान कितना लाना है k स्क्वायर, और 3y प्लस का लाना है k लाना है। तो जब 3y प्लस k लाना है तो ऑपरेशन की क्रिया क्या होगा, कॉलम पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा C1, तो C1 प्लस C2 और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर C3 कर देंगे। तो जब C3 कर देंगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बराबर लिख देंगे डायरेक्ट। हमारा मान कितना हो जाएगा y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3y और प्लस में क्या हो जाएगा k, ये y और y ज्यों का ते। उसी तरह से नीचे वाला में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3y प्लस k और y प्लस k और क्या हो जाएगा y। तीसरा में क्या हो जाएगा हमारा y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3y प्लस k हो जाएगा, और उसके बाद y और y प्लस क्या हो गया हमारा k। अब यहां से हमारा कॉमन निकल सकता है कितना 3y प्लस के, और यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर में भी कर रहा है 3y प्लस के। तो यहाँ निकाल लेते हैं 3y प्लस के। बाहर जब निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा 1 y प्लस के, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर y। नीचे वाला में हो जाएगा y और y प्लस के। इसमें भी ऑपरेशन की क्रिया वही लगेगा जो दूसरा स्टेप में लगा है, उसमें क्या लगाए हम बस वही चीज R2 पर लगाए हैं तो R2
और माइनस क्या है R1 तथा R3 पर जब ऑपरेशन की क्रिया करेंगे तो मतलब R3 और माइनस R2, जो पहले वाला में ऑपरेशन की क्रिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वही हो पहले वाला ही होगा। यहाँ पर भी हम ऑपरेशन की क्रिया से यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं। कह रहा है कि R2 में से R1 को घटाना है, इसका मतलब R1 जेम का तेम रहेगा तो जेम का तेम लिख देते हैं यहाँ पर 3y प्लस k का k हो गया डिटर्मिनेंट का साइन, तो R1 में y 1y और क्या हो जाएगा y, जेम का तेम। यहाँ पर अब घटाते R2 में से R1, तो R2 कहाँ है यहाँ पर, ये हमारा R1 क्या हो गया R2 और ये हो जाएगा हमारा R3। अब घटाते R2 में से R1, तो यहाँ 1 में से 1 तो कितना हो जाएगा 0। y प्लस k में से y घटाएंगे तो मान कितना बचेगा हमारा k ना, y प्लस k में से अगर y को घटाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा मान कितना 0। y में से y तो मान कितना जाएगा 0। अब उसके बाद R3 में से R2 को घटा देना है, तो R3 में से तो नीचे मान हो जाएगा कितना 0 और उसके बाद R3 में से तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा हमारा k और यहाँ पर भी के हो गया। अब इसमें हमको मान किसका निकलना है, ए 1 वाला 0 वाला, तो टोटल मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर मान हमारा 3y प्लस k हो गया, 3y प्लस k जेम का तेम आई इंटू यहाँ पर कितना 1 का निकालेंगे 1 वाला, बाकी तो 0 वाला 0 लिख देना है डायरेक्ट। तो जब 1 का निकालेंगे तो ये हमारा रो आई कॉलम का हो जाता है खत्म। तो इसमें 4 गो मान आ गया, कौन कौन सा मान आ गया हमारा k 0 0 k और k, बस इसी मान को सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा 3y प्लस k हो गया और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो k गुणे k कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 0, तो यही हो गया हमारा k स्क्वायर 3y प्लस का हो गया k आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरा हाँ पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में हमारा मान दिया है कि a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a 2b b माइनस सी माइनस a, और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन जो है सामने दिया है और हमको प्रूव करके मान कितना लेना है a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में लाना है। तो इसमें भी हमको करना क्या है कि R1 R2 R3 मतलब रो पर ऑपरेशन की क्रिया लगाएंगे और रो पर ऑपरेशन की क्रिया लगाने के बाद एक बार कॉलम पर लगाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ से लगाए R1 R2 और R3 पर ऑपरेशन की क्रिया लगाए हैं तो R1 में चेंज रहेगा, बाकी सब में चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि R1 पर लगाए है तो R1 ही बदलेगा बाकी जो कहते हैं। और R1 में क्या किए है कि R1 में आपको जोड़ना है R2 और R3 का मान, तो R1 का मान कितना है ऊपर a माइनस बी माइनस कितना है हमारा c, और इसमें हमको जोड़ना क्या है R2, तो R2 का मान कौन सा है 2b, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2b, और इसमें जोड़ना है कौन सा है 2c, तो 2c हो गया। अब यहीं पर हमको सॉल्व करना है, a यहाँ पर है क्या है हमारा प्लस में 2b प्लस में यहाँ b माइनस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ 2c हमारा माइनस प्लस में है, यहाँ पर क्या है हमारा c माइनस में है। जब 2c में से c घटाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा c, और सर कहने का मतलब है ऊपर में क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरा वाला में भी वही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और तीसरा वाला कॉलम में वही हो जाएगा, और बाकी जेम का तेम। यहाँ पर हमारा कॉमन कितना दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी, हमको लाना कितना है a प्लस बी प्लस सी का होल की लाना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 1 1 बचा और नीचे जेम का तेम। यहाँ पर एक बार और ऑपरेशन की क्रिया लगाते हैं कॉलम पर, क्योंकि हमें दो चीज को जीरो करना है, और जीरो करने के लिए यहाँ C1 में से C3 को घटा लेंगे, ये C1 हो गया हमारा, ये हो गया C3, तो घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा 0, और बाकी इधर कॉलम और जेम का
तेव। उसके बाद यहाँ पर C1, यही है C1, C1 में से C3 घटाएंगे तो 2B में से 2B घटाएंगे, मान कितना 0। आई C2 C3 जेम का तेव। नीचे में 2C में से C माइनस A माइनस B को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखे 2C माइनस C, और माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, तो C माइनस प्लस में था तो माइनस में, बाकी माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। और यही हमारा मान आ गया 2C और C माइनस कितना हो गया C माइनस A माइनस B, और ये तीसरा लाइन में रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू किसका निकालेंगे हम, A माइनस B, A प्लस B प्लस C, ये जेम कहते हैं। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो A का है हमारा प्लस में, B प्लस में, 2C में से C घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। मतलब यहाँ से निकल जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C। तो इसको कॉमन के रूप में जब निकालते हैं, तो जब इसको निकालेंगे तो ये हमारा रो एक कॉलम, ये रो का हो जाएगा हमारा समाप्त। तो बचा 1 1, तो 1 1। उसके बाद B माइनस C माइनस A, तो B माइनस C माइनस A, और उसके बाद 2B। अब इसी को 2 क्रॉस डिटर्मिनेंट आ गया तो सॉल्व करेंगे, तो तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो 2B में से घटाएंगे कितना हमारा B माइनस C माइनस C माइनस A। जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस में जो है ये B तो हमारा हो जाएगा माइनस। तो माइनस में हो गया तो यहाँ पर 2B में से अगर B को घटाएंगे और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर मान कितना आ गया, ये तो स्क्वायर हो गया यहाँ पर सेम टू सेम। और यहाँ पर आ गया 2B में से B घटाएंगे तो B हो जाएगा, तो यहाँ पर A है ये है, B है ये, C है, तीनों आ गया। तो जब तीनों सेम टू सेम है तो पावर में है या एक और पावर में आ गया, तो गुणा में रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C के होल क्यूब, यही हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 11 नंबर क्वेश्चन का दूसरा, और दूसरा में भी हमारा जो है जो ऑपरेशन की क्रिया इससे पहले वाला हुआ है, पहला में उसी तरह से इसको भी बनाना है। इसमें क्या करना है कि हमारा x प्लस वाई प्लस 2z, x और y और z नीचे y प्लस z प्लस 2x, इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, हमको प्रूफ करके लाना है। इससे पहले वाला में क्या लाए थे, a प्लस b प्लस c का क्यूब, और यहाँ पर हमारा क्या दे दिया 2, तो यहाँ क्वेश्चन में भी देखना है हमारा क्या दे दिया है 2 दिया है। इससे पहले हमारा 2 नहीं दिया था, तो यहाँ पर 2 नहीं आ रहा था, सिर्फ आया a प्लस b प्लस c के होल क्यूब। तो काम वही करना है पहले ही वाला, सिर्फ यहाँ पर 2 है तो 2 वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। अब हमको करना क्या है, तो पहला कॉलम में पहला दूसरा तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा को जोड़ देना है। तो पहला कॉलम क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस 2z, अब इसमें जोड़ देंगे x, इसमें जोड़ देंगे y, x x कितना हो गया 2x, y y जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2y, और 2z यहाँ पर जेव का तेव है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आई बाकी जेव का तेव। नीचे वाला भी जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और बड़ा उसके साइड का है y प्लस z प्लस 2x और y जेव का तेव। नीचे वाला तीसरा अगर रो में जोड़ेंगे तो तीसरा रो में हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और x और z प्लस x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2y। अब इसके बाद करना क्या है, तो इसमें कॉमन हमारा पहला कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है, सब में 2 है, तो 2 को जब बाहर निकाल लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस z मतलब तीनों जगह तीनों रो में क्या है सेम टू सेम है, तो बाहर निकाल लेते हैं तो मान हमारा कितना हो जाएगा 1, और बाकी जगह जेव का तेव। अब जेव का तेव हो गया तो फिर ऑपरेशन की क्रिया वही, R2 में से R1 को घटा ले, या R3 में से R1, मतलब 1 को 2 और 3 में से क्या कर लेना है घटा लेना है। तो यहाँ पर R2 ये हमारा R2 हो गया, एक कौन सा हो गया R1 ये हो गया R2 और क्या हो गया R3। अब घटाना है हमको, R2 में से R1 को घटाएंगे तो एक में से एक, तब मान कितना हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर मान कितना है हमारा 0 है। आई वाला 1 वाला जेव का तेव रहेगा, क्योंकि 1 पर कोई ऑपरेशन की क्रिया नहीं हुआ है, और जब नहीं होगा तो वो जेव का क्या रहता है तेव। उसके बाद y प्लस 2z प्लस 2x, और इसमें से घटाएंगे R1 का मान कितना है, इसमें दूसरा कॉलम में x। अब x घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा यहाँ पर
2x से x घटाएंगे तो वही हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का हो जाएगा z, और यहाँ पर घटाएंगे y में से y को घटा लेते हैं तो मान कितना हो गया हमारा 0। दूसरा ऑपरेशन R3, मतलब तीसरा रो में से पहला रो को घटा देना है, तो तीसरा रो हमारे यहाँ पर है और पहला ऊपर है, तो एक में से एक घटाएंगे हमारा मान कितना 0, और उसके बाद x में से x को घटाएंगे तो मान 0, और z प्लस 2x प्लस 2y इसमें से y का मान घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा z। अब हो गया तो यहाँ पर है 0 वाला का डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 जेब करते कॉमन निकाल लेते, तो ये 1 जब लिखे तो इसके सामने वाला रो और कॉलम का हो जाता है समाप्त, जो पहले हम बता चुके हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है कि जब रो कॉलम समाप्त हो गया तो क्रॉस में गुणा करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और 0 का 0 से तो 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड एगो है और यहाँ स्क्वायर में 2 है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा हमारा q। तो यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो यहां तक हमारा वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर दूसरा तक 4.2 का, और इससे आगे हमारा जो है इससे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं 4.2 के साथ और 11 नंबर क्वेश्चन के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।